प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई ईश्वर सर। इसके अंदर हम रोज़ाना एक हरियाणा सिविल सर्विस के लिए अभ्यास का प्रश्न करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कल के प्रश्न की दोहराई से। तो कल का प्रश्न था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दरगाह, खानका, ईदगाह और कुलदे शेख, और इनसे मिलाना है। मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल, यात्रियों के लिए विश्राम गृह, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, और सूफी संतों का मकबरा। तो इसमें आप इस तरह से इसको हल करिए कि जो आपको आते हैं सबसे पहले उन्हें मिला लीजिए। जैसे सूफी संत का मकबरा दरगाह को कहते हैं, और कुलदे शेख होता है ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। मुसलमानों के लिए खुला प्रार्थना स्थल होता है ईदगाह, क्योंकि ईद जो मनाई जाती है वो एक ऐसा प्रार्थना स्थल होता है जहाँ पे सभी मुस्लिम लोग एक जगह मिलके नमाज पढ़ते हैं। और यात्रियों के लिए विश्राम गृह होता है खानका, यात्रियों के लिए विश्राम गृह होता है खानका। तो इस हिसाब से देखिए, पहले का द इसके अंदर है और इसके अंदर है, फिर उसके बाद में खान का दूसरे का बै इसके अंदर है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है कि सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो सही मिल रहा हो, लेकिन आप चाहो तो सभी को भी मिला सकते हो। दोबारा से देख लीजिए, दरगाह होता है सूफी संतों का मकबरा, खानका होती है यात्रियों के लिए विश्राम गृह, ईदगाह होती है खुला प्रार्थना स्थल, और कुलदे शेख होता है एक ऐसा रास्ता जो आगे जाकर बंद हो जाता है। जैसे अगर इस तरह से कोई सड़क जा रही हो और वो सड़क आगे जाके यहाँ पे बंद हो जाती है, तो इसको कहते हैं, ऐसा जो रास्ता होता है उसे कहते हैं कुलदे शेख। इस प्रकार के रास्ते को कहते हैं कुलदे शेख, जो आगे जाकर बंद हो जाता है। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उचित उत्तर छांटिए। तो ये जो प्रश्न है ये हमारे एचसीएस लेवल के प्रश्न है। हरियाणा सिविल सर्विस में या यूपीएससी के अंदर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट 2019-20 अभी जारी हुई है, जस्ट चौथी रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है। इसके अनुसार बड़े राज्यों में हरियाणा 11वें स्थान पे है, पहली बात। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पे है, दूसरी बात। हरियाणा 49.26 के स्कोर के साथ 22 राज्यों में से 11वें स्थान पर है, और चौथा है स्वास्थ्य सूचकांक में कुल 24 संकेतक है। और इसका उत्तर है, पहला है 1 या 2, दूसरा है पहला दूसरा तीसरा, सी है 1 2 3 4, और डी है 1 3 और 4। अब हमें इसमें से ये पता करना है कि इनमें से सही कौन सा है। उचित उत्तर छांटना है, जो सही है उसको छांटना है। तो इसके लिए 10 सेकंड का समय आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके सोच सकते हैं, ताकि आपके दिमाग का विकास हो, आपकी बुद्धि तेज हो, आपका जो आईक्यू लेवल है उसमें वृद्धि हो। और चलिए मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि नीति आयोग की रिपोर्ट 2019-20 के स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण सही है कि बड़े राज्यों में हरियाणा 11वें स्थान पर है। सही बात है। इसके अंदर 3 तरह से इसमें लिए गए हैं जो राज्य हैं: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित। एक तो यूटी है, इसमें यूनियन टेरिटरी, एक बड़े राज्य हैं, एक छोटा राज्य है, और ये 3 तरह से इसमें लिए गए हैं। और हरियाणा है वो बड़े राज्यों में 11वें स्थान पे है, ये बात बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पे है, ये बात भी सही है। पहले नंबर पे चंडीगढ़ है, और दूसरे नंबर पे इसके अंदर दादरा नगर हवेली है, और तीसरे पे दिल्ली है। दूसरे पे दादरा नगर हवेली है और तीसरे पे दिल्ली है इस यूटी वाले सेशन के अंदर। और बड़े राज्यों के अंदर केरल पहले स्थान पे है। बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु, और तीसरे पे तेलंगाना। दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे तेलंगाना। ये बड़े राज्यों में है। पहले पे केरल, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे तेलंगाना है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आगे है हरियाणा 49.26 के स्कोर के साथ, बिल्कुल सही बात है, के साथ 22 राज्यों में से 11वें स्थान पे है। ये 22 राज्य नहीं है यहाँ पे,
यहाँ पे 19 राज्य हैं, यहाँ पे 19 राज्य हैं, जो बड़े राज्य हैं उनमें से 19 राज्य शामिल है। और चौथा है स्वास्थ्य सूचकांक में कुल 24 संकेतक है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा हमारा गलत है, तो तीसरा इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, सॉरी हाँ तीसरा इसमें हमारा सभी में है। और इसका उत्तर आएगा पहला, दूसरा और चौथा, सॉरी इसमें 4 और था, इसमें 4 और आएगा, पहला, दूसरा और चौथा। तो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, तीसरा नहीं होगा क्योंकि 19 राज्य हैं। तो आपने देखा होगा कि हरियाणा सिविल सर्विस है, एचपीएससी है या जो यूपीएससी है, वो बड़े मामलों में छोटी गलतियां करती है हमेशा। तो बड़े मैटर देगी और उसके अंदर थोड़ी सी गलती कर देगी, जैसे 22 राज्यों की जगह 19 राज्य आपको करके दिखा देगी। तो इसी में एक हमारा छोटा राज्य और रह गया था कि छोटे राज्यों में से कौन से राज्य किस नंबर पे हैं। तो जो छोटे राज्य हैं उनके अंदर मिजोरम नंबर 1 पे रहा है। छोटे राज्यों में मिजोरम है जो नंबर 1 पे रहा है इसी सूचकांक में, और जो नागालैंड है वो सबसे नीचे रहा है। छोटे राज्यों में नागालैंड क्या है, सबसे नीचे रहा है। तो चलिए एक बार दोबारा से देख लीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट 2019-20 के स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण के अनुसार बड़े राज्यों में हरियाणा 11वें स्थान पर रहा है, बिल्कुल सही बात है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पे रहा है, दादरा नगर हवेली दूसरे नंबर पर रहा है और दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा है। हरियाणा 49.26 के स्कोर के साथ 19 राज्यों में 11वें स्थान पर रहा है। और स्वास्थ्य सूचकांक में कुल 24 संकेतक हैं, जो कि बच्चों की जन्म दर है, बच्चों की डिलीवरी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इस तरह से इसके अंदर 24 संकेतक हैं जो इसके बारे में निर्धारित करते हैं कि किस राज्य। तो इसी के साथ चलो आज एक और नया काम शुरू करते हैं। एक अभ्यास का प्रश्न आपको दिया जाएगा और उस अभ्यास का प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का हमारा, आज दिसंबर है 29 दिसंबर 2021। इसका अभ्यास प्रश्न है, हरियाणा में पहले राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC इसकी ब्रांच कहाँ पर स्थापित की गई है। अभी जस्ट ही करंट अफेयर है ये, और इसकी एक ब्रांच स्थापित की गई है। आपको बतानी है कि हरियाणा में इसकी जो ब्रांच है वो कहाँ पर स्थापित की गई है, NCDC। और इसका कार्य है, इसमें एक आधुनिक लैब होगी जो कई बीमारियों की पहचान करेगी और उनके रोकथाम के तरीकों पर कार्य किया जाएगा। तो ये जो NCDC है ये एक लैब है इसके अंदर, और इसका कार्य है वायरस है जो उनसे जनित जो रोग हैं, जैसे निपा वायरस है या जिका वायरस है, इस तरह के जो वायरस हैं, या जो आजकल ओमिक्रॉन चल रहा है, ओमिक्रॉन है, इस तरह के जो वायरस हैं, इनके वायरसों को की जांच करना और सभी प्रकार के टेस्ट करना। तो आपको ये बतानी है कि NCDC इसकी ब्रांच कहाँ स्थापित की गई है। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।